जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू रवि ऑनलाइन क्लासेज। तो बच्चों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों क्लास 10th। क्या दोस्त? क्लास 10th का साइंस का प्यारे बच्चों 2020 का क्वेश्चन बैंक, जो कि साथियों आप लोग जानते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो हम साइंस का लेकर के आए हैं दोस्त। आप लोग प्यारे बच्चों, सारे बच्चे जितने भी वीडियो को देखेंगे सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा साथियों, ताकि आपके दोस्त पढ़ें यहाँ से और बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव में अंक ला सकें। और हो सके तो आप लोग सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जब भी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और ये एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आप लोगों का क्लास चलेगा। देखिए 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलता है प्यारे साथियों। क्या मिलता है? 2 घंटा 45 मिनट का आप लोगों का टाइम मिलेगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है साथियों, आपको 40 ही बनाना है। 80 प्रश्न रहेंगे, आपको 40 बनाना है। ठीक है साथी। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। ठीक है साथियों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है दोस्त? तो है लोहा। Fe जो है दोस्त वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अगला है, कार्बन की परमाणु संख्या है। देखिए परमाणु संख्या से आपसे साथियों 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कौन कौन पूछे जाएंगे वो भी बता देता हूँ। देखिए कार्बन का परमाणु संख्या दोस्त 6 होता है। क्या होता है? 6। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सोडियम। सोडियम के परमाणु संख्या और इसका संकेत। तो देखिए परमाणु संख्या होता है दोस्त 11, संकेत होता है Na, याद रखिएगा। पोटेशियम, पोटेशियम दोस्त इसका परमाणु संख्या होता है 19, संकेत होता है K। ये 2 प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। VVI प्रश्न यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। अगला प्रश्न देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं। देखिए दोस्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है दोस्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्त पहला एल्कीन और दूसरा होता है दोस्त एल्काइन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एल्कीन होता है उसमें डबल बाउंड होता है, एल्काइन जो होता है दोस्त उसमें ट्रिपल बाउंड होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध यानी ट्रिपल बाउंड वाला, तो ये हो जाएगा एल्काइन। ऑप्शन नंबर आप लोग बी देख सकते हैं, फुल डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगर रहता दोस्त कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो संतृप्त एल्केन रहता दोस्त, और असंतृप्त पूछा गया है वो भी त्रिआबंध है, तो हो जाएगा एल्काइन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र, यानी एथेनॉल का साथियों सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। एथेनॉल, नॉल ऑल हो गया, तो ये होता है दोस्त एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। तो एल्कोहल जो होता है साथियों इसका होता है क्रियाशील समूह OH। तो एल्कोहल का देखिए OH, ऑप्शन नंबर आपको ए दिख जाएगा, ए हो जाएगा OH। और देखिए सारे का बता देता हूँ, CHO ये होता है दोस्त एल्डिहाइड। ठीक है, COOH ये होता है दोस्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है दोस्त। और CO जो है, CO प्यारे बच्चों ये होता है कीटोन। ये भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए,
वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, वैद्युत प्रतिरोधकता बोला जा रहा है साथियों। तो देखिए दोस्त, वैद्युत अगर प्रतिरोध बोला जाए, प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध का होता है साथियों ओम। क्या होता है? ओम। और प्रतिरोधकता बोला जा रहा है तो ओम मीटर होगा दोस्त। क्या होगा? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 100%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी दोस्तों कि कौन है जिसमें जो करंट है, यानी कि विद्युत का जो प्रवाह होता है दोस्त वो बहुत अधिक होता है। तो यह साथियों चांदी में होता है, सिल्वर में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा चांदी दोस्त। चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के दोस्तों चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर परावर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है साथियों विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला देखिए, अगला है साथियों, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपण कोई धनात्मक कण अगर पूछा जाए कि इनमें धनात्मक कण कौन है, तो अल्फा कण जो है प्यारे बच्चों वो धनात्मक कण होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी साथियों वो होगा ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होता है? तो दोस्तों 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए दोस्तों सौर जल जो तापक है उसका उपयोग हम कौन से दिन नहीं कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चे हम बादलों वाले दिन में उपयोग नहीं कर सकते हैं। सौर जल तापक का उपयोग हम बादलों वाले दिनों में दोस्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो दोस्तों भूतापीय ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होती है तो वह दर्पण है। देखिए, दर्पण अगर साथियों आपसे पूछा जा रहा है तो समतल दर्पण के सामने अगर आप रखते हैं तो आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने भी आप रखिएगा वस्तु को तो सीधा बनता है। और अवतल दर्पण में प्यारे बच्चों ध्रुव और फोकस के बीच भी आप रखते हैं तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण, तो देखिए केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल। तो दोस्तों ये होना चाहिए था सभी, क्योंकि उत्तल में भी बनता है सीधा, समतल में भी बनता है और अवतल में भी बनता है। लेकिन यहाँ पे साथियों केवल उत्तल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न देखिए, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अग्रदीप में कह रहा है साथियों यानी कि हेडलाइट में बोला जा रहा है। तो हेडलाइट में प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? अवतल दर्पण। ऑप्शन ए।
अगर आपसे पूछता साइड मिरर, क्या दोस्त, साइड मिरर, तो साइड मिरर में प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछता हजामती दर्पण, हजामती दर्पण, तो हजामती दर्पण में प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर अवतल दर्पण, सौर भट्टी अवतल दर्पण, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण, अग्रदीप अवतल दर्पण। सारे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक ठीक है दोस्त, दुगना प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को जो कंफर्म रहे कि ये सही है वही प्रश्न को आप लोग टिक आउट कीजिएगा, वही प्रश्न को रंगिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक प्यारे बच्चों हीरा का होता है। और कितना होता है दोस्त, 2.42 होता है। ये पूछेगा आपसे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है दोस्त। अगला है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस जो है प्यारे बच्चों उत्तल लेंस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और अवतल लेंस को प्यारे बच्चों अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी। अपसारी लेंस अवतल को कहा जाता है और उत्तल को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग है। ये बायो का क्वेश्चन है साथियों कि उभयलिंग जंतु कौन है, तो केंचुआ जो है प्यारे बच्चों उभयलिंग जंतु है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, केंचुआ। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल जो है साथियों अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे को चुने थे। अगला निम्नलिखित में से कौन एक अवशोषी अंग है। तो अवशोषी अंग जो है प्यारे बच्चों अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो है प्यारे बच्चों एक अवशोषी अंग है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किससे प्रभावित है। तो चिपको आंदोलन जो है प्यारे बच्चों ये वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चिपको आंदोलन की शुरुआत साथियों अंगू के पेड़ काटने से हुआ था, पूछा जाएगा। अंगू के पेड़ काटने से हुआ था। ठीक है दोस्त, अगला देखिए 21 नंबर देखिएगा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा लेंस आवर्धन एम होता है। में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है, यानी पूछा जा रहा है लेंस के आवर्धन एम बराबर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आवर्धन अगर लेंस का पूछा जाए तो वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी। ऑप्शन नंबर आपको देखिए v बटा यू होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यू बटा वी होता है दोस्त। अगला है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग प्यारे बच्चों परितारिका होता है। नेत्र का रंगीन भाग पूछा जाएगा नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दोस्तों रेटिना पर बनता है, या रेटिना के स्थान पे आपको दृष्टि पटल भी दिया रहेगा। ठीक है दोस्त, और नेत्र में कौन सा लेंस होता है दोस्तों, नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, तो ये दोस्तों उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है साथियों, अगला देखिए वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। देखिए यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बताएंगे, यहाँ से 4 में से एक प्रश्न अवश्य आएंगे प्यारे बच्चों। तो दोस्तों वायुमंडल में नीला रंग जो है नीला वर्ण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। अब बताइए नीला का तो प्रकीर्णन अधिक होता है साथियों। तरंग दैर्ध्य
सबसे अधिक किसका होता है? अधिक दोस्तों, अधिक और कम। तो अधिक जो है साथियों लाल रंग का होता है। किसका होता है दोस्त? लाल का। और कम बैगनी का। बैगनी रंग का दोस्तों तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल का होता है। अब देखिए, बताइए विचलन। विचलन अधिक किसका होता है दोस्त? अधिक किस रंग का होता है और कम किसका होता है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है तो विचलन अधिक होता है, तो बैगनी हो जाएगा दोस्तों। और कम दोस्तों लाल का होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ये 4 प्रश्न अवश्य 1 से 2 मिलेंगे आपको एग्जाम हॉल में। अगला है, प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? प्रकाश की कौन सी घटना के कारण दोस्तों सूर्य जो है वो हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है? तो यह दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पानी में डाली हुई छड़ दोस्तों, बताइए, पानी में डाली छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। टेढ़ी दिखाई देती है क्यों दोस्त? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है दोस्त। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? क्षैतिज जो है साथियों आवर्त कहलाती है और ऊर्ध्वाधर वर्ग कहलाती है। उग नहीं रहा है यहाँ, हाँ देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आवर्त दोस्त। ठीक है, क्षैतिज कतार जो है वो आवर्त कहलाती है। नेक्स्ट है, लोहे के फ्लाइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे की जो फ्राइंग जो है साथियों, फ्राइंग यानी सस्पेन जिसे बोला जाता है, उसे साथियों जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त किया जाता है? तो यह दोस्तों जिंक की परत चढ़ा करके हम उसके जंग लगने को बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु जो है साथियों इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और दोस्तों इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल में रखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों आपको जवाब में लिखना है कि सोडियम को केरोसिन तेल में इसलिए रखा जाता है कि सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण वायु में आता है तो वह वायु से अभिक्रिया कर आग लग जाता है, आग धर लेता है। ठीक है, इसीलिए हम सोडियम को दोस्तों केरोसिन तेल में रखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है साथियों चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाइटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो टाइटेरिक अम्ल दोस्तों जो है वो इमली में पाया जाता है। ठीक है, टाइटेरिक अम्ल प्यारे बच्चों इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों CaSO4 × 2H2 है, 2H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है?
जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होता है साथियों, उससे प्यारे बच्चों O2 गैस निकलती है, O2 गैस निकलती है। और साथियों हमने 31 का बाय मिस्टेक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने शायद ये बता दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए नंबर आप लोग इसके लिए सॉरी दोस्त, बाय मिस्टेक हो गया। और ये देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? तो ये दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें क्या, इसमें भी गलती, ओ वो क्या होगा, H2 गैस निकलती है दोस्त। देखिए 33, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से साथियों घेघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है प्यारे बच्चों वृद्धि हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में दोस्त अलैंगिक जनन जो है वो प्यारे बच्चों मुकुलन, विखंडन, बीजाणु बीजाणु जनन या इनमें से सभी। तो दोस्त विखंडन की क्रिया से अमीबा में लैंगिक जनन होता है, और मुकुलन ईस्ट में साथियों, ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो है साथियों अंडाशय है, यह फल में बदलता है, ऑप्शन सी होगा। अगला, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमाटा को प्यारे बच्चों खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को द्वार कोशिका नियंत्रित करता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन प्यारे बच्चों वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। नेक्स्ट है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है साथियों? तो वृक्क जो है दोस्तों मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है प्यारे बच्चों यह नर लिंग हार्मोन है, ऑप्शन ए होगा नर लिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह दोस्तों उपचयन कहलाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, अम्ल का पीएच मान होता है? तो अम्ल का पीएच मान जो है साथियों 7 से कम होता है, अगर 7 हो जाए तो ये दोस्तों उदासीन हो जाता है, उदासीन। जैसे कि जल का पीएच मान हो जाएगा 7, नमक का हो जाता है दोस्तों 7, अगर 7 से अधिक हो जाता है तो यह दोस्त क्षार का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है? तो धोने का सोडा जो है साथियों उसका आणविक सूत्र क्या होता है जानते हैं आप लोग? तो यह दोस्तों Na2CO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए धोने का सोडा का आणविक सूत्र। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो आप लोग बताइए कौन सा अम्ल है प्यारे बच्चों? तो यह दोस्त मेथोनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल, इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है दोस्त, मधुमक्खी डंक जब मारता है किसी को तो एक अम्ल छोड़ता है, तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है दोस्त, जिसके कारण
दर्द जलन अनुभव होता है। या तो फिर आपसे बिच्छू पूछा जाए, बिच्छू, तो बिच्छू भी डंक मारता है दोस्तों, तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए यहीं तक प्रश्न 48 नंबर तक है दोस्त। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा दोस्तों अपना भोजन कुटपाथ द्वारा पकड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो दोस्तों लाइपेज जो है वो वसा पर क्रिया करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइपेज। नेक्स्ट देखिए दोस्त, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार का श्वसन होता है दोस्तों जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? ये दोस्तों वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। नेक्स्ट है, मछली का श्वसन अंग है, मछली है जो दोस्तों वो किस अंग से श्वसन क्रिया करता है? ये दोस्तों गिल्स से करता है, या कहीं कहीं आपको गलफड़ा रहेगा, गलफड़ा, गिल्स एवं गलफड़े से मछली जो है वो श्वसन करता है, और फेफड़ा से मनुष्य करता है दोस्त, और ट्रैकिया से तिलचट्टा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, तो अपने दोस्तों तक साथियों शेयर कर दें। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। 48 प्रश्न बताया, उसमें से आपको 10 प्रश्न कंफर्म है कि आ जाएंगे दोस्त। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको जितने भी प्रश्न बताया जाए सारे प्रश्न आपके लिए लाभदायक हों। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग सारे बच्चे लाइक कर दें, और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप साथियों एग्ज़ाम तक डेली आप लोगों का दोस्तों क्लास चलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।